खेती का जो प्राकृतिकरण, नेचुरल फार्मिंग नहीं, प्राकृतिकरण, इन दोनों में अंतर क्या है वो थोड़ा हमें समझा दीजिए। जैसे जब हम प्राकृतिकरण की बात करते हैं, नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो जीवन है ना, नेचर उसको कैसे बनाती है और कैसे चलाती है, उसका जुडिशियस मैनेज है जीवन के 5 तत्वों का नेचुरलाइजेशन में। तो जो प्रकृति आप ऑर्गेनिक की बात करते हो, उसमें ये बातें जो जुडिशियस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जीवन के 5 तत्वों की, वो नहीं, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हम जो जैसे पैडी की बात करते हैं, जब राइस की बात करते हैं, धान की बात करते हैं, तो धान में क्या है, इसकी जो प्राकृतिकरण का बात है धान का, तो वो है कि इसको बीज से ही लगाना है, बीज से ही लगाना है, क्योंकि जो नेचर है उसमें जो पौध है वो नहीं उखाड़ी जाती, नेचर कभी उसको उखाड़ती नहीं, सिर्फ बीज को आगे पीछे लेके जाती है। एक बार पौधा उखाड़ो एक बार लगाओ, ये नहीं होता उसमें। नेचर में नहीं होता है कभी भी। नेचर में क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड है, जो सीड है उसको तो आगे पीछे लेकर जाती है, बहुत से उसके पास मेथड्स हैं, तरीके हैं, तो बहुत से साधन हैं। तो जब जहाँ पर बीज कोई गिरता है वहीं पर उगता है और वहाँ अपना लाइफ साइकिल वहीं पर पूरा करता है। तो ये वाला सब ध्यान रखा जाता है इसमें प्राकृतिकरण में, नेचुरलाइजेशन में। जो नेचुरलाइजेशन है वही किसान को आर्थिक पक्ष से, फाइनेंशियल जो उसका जो स्टेटस है उसको उठाएगी, ऊपर लेके जाएगी नेचुरलाइजेशन। और जो जंगल का सिद्धांत है, जंगल का सिद्धांत कंसेप्ट ऑफ क्रॉप बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर। जैसे जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर एक टाइप की वेजिटेशन नहीं मिलेगी आपको, एक किस्म के पौधे नहीं मिलेंगे, है ना, वक किस्मों के वहाँ पर वेजिटेशन होगी, वनस्पति होगी। तो ऐसे ही हमने क्या है भाई, यदि हम खेत में भी इसको लागू करेंगे तो बहुत सा बचाव हो जाएगा। जो छोटा फार्मर है, किसान छोटा है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छा है जी। तो जो बड़ा है वो भी बहुत अच्छा कर सकता है, थोड़ा सा मेथड को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मेथड को डेवलप वैसे करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम अगर आते हैं गन्ने की, अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो आपने जो सिंगल वर्टिकल बीडी जिसे आप बोलते हैं कि खड़ी गुल्ली, तो आप उसी को क्यों रिकमेंड करते हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसे लगाते हैं, और फिर लगाने का सही समय क्या है? क्योंकि कई सारे लोगों ने मार्च अप्रैल में लगाया, मई, और उनका नुकसान हुआ, तो वो भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि वर्टिकल सिंगल बड विधि क्या है और हमें उसको कब लगाना चाहिए? अरविंद जी, हमको देखना होगा कि जो कोई भी हम किसी भी क्रॉप की जब हम कल्टीवेशन करते हैं, जब हम बुआई करते हैं, उसका जो इंग्लिश में हम कहते हैं उसको उसका जो हैबिट वगैरह है, हैबिट एंड हैबिटेट, वो देखना पड़ेगा। जैसे शुगर केन की बात करेंगे, जब गन्ने की बात करेंगे, तो इसका जो हैबिट्स है ना, वो है हीट लविंग प्लांट है जी, और हीट को लविंग है, इसको गर्मी चाहिए, गर्मी की समय का ये फसल है। तो जब इसका यदि हम देखते हैं पे इसका मैच्योरिटी टाइम, पकने का समय, वो है 1.25 साल शुगर केन का, गन्ने का। यदि हमने इसको शुगर केन को 1.25 साल देना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये अगस्त नवंबर में लगाना पड़ेगा। अगस्त नवंबर में लगाएंगे तो हमारे इस रीजन में, हमारे इस क्षेत्र में, नॉर्थ रीजन में आगे ठंड आ जाएगी, विंटर। जब ठंडी आ जाएगी तो इसमें क्या होगा कि ये हाइबरनेट करेगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। यदि इसकी ग्रोथ को बरकरार रखना है हमने, भाई लगातार ये बढ़ता जाए, तो इसको हम अपने खेत में क्या करना पड़ेगा कि हमें वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि इसको सर्दी में भी गर्मी लगे। तो वो डायरेक्शन रखनी पड़ेगी ईस्ट वेस्ट। जब हम ईस्ट और उसकी जो दक्षिण वाली वाई है वहाँ पर लगाएंगे तो गन्ना इतना अच्छा होगा कि उसकी जो टिलरिंग है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो यदि हम दूसरी डायरेक्शन में लगाएंगे नॉर्थ साउथ में, तो उसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर जैसे DAP, यूरिया, जितना मर्जी ना उतना नहीं बढ़िया होगा जितना बढ़िया ये हम डायरेक्शन वाली वाही में लगाएंगे और डायरेक्शन रखेंगे ईस्ट वेस्ट, क्योंकि उसका जो ना गर्मी वाला उसका हैबिट है, तो वो पूरा हो जाएगा, उसको माहौल मिलेगा, वो माहौल मिलेगा जो जैसे अभी इसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक उसको धूप लगनी चाहिए।
तो इसीलिए जो गन्ने का पैदावार बहुत ज़्यादा होता है और सिंगल बड से होता है। जो नेचर है ना वो ट्रांसपेरेंट है, किसी से कुछ नहीं छिपाती। तो क्या है, जब गन्ने को हम देखेंगे ना, गन्ने का जो पत्ते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ की प्लांट है। पत्तों में खुराक तैयार होती है और गन्ने में आकर जमा हो जाती है। ऊपर तैयार हुई, नीचे जमा हुई। तो बनतर क्या है, नोड इंटरनोड। एक पोरी है, उसके बाद गांठ है, गांठ के ऊपर एक आँख लगी है, उसके ऊपर जो पत्ती भी है। पत्ती क्यों दी है नेचर ने, ताकि उसकी जड़ी हैगी ना उसको सेफ्टी के लिए, ताकि जल्दी चोट वगैरह न लगे। क्योंकि जो बड है ना वो वंश वादे के लिए है। वंश उसका कैसे बढ़वा, कैसे इसका वंश बढ़े आगे। तो करना क्या है कि इसको जो ऊपर है, ऊपर वो खुराक है इसकी जर्मिनेशन के लिए बड के। तो हमने जो बड है उसके बिल्कुल नीचे से काटना और इसको सीधा खड़ा लगाते हैं। तो बहुत अच्छा होता है। आप देख रहे हो एक गांठ से जो हमारा ये आप टिलरिंग देख सकते हो, किसी में 25 है, किसी में 30 है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो हमने लेटेस्ट जो इसका वेट किया एक बार से, वो हमको मिला 1 क्विंटल और 27 केजी एक बार एक सिंगल बर्ड से। वही वाला जो आपने भेजा था वो पंजाब में, कौन सी वैरायटी थी वो? थी COPB 95। वैरायटी कोई भी हो ऐसे ही चलेगी। सिर्फ क्या है, इसका जो इसकी ज़रूरत है वो पूरी की जाए शुगर केन की। जिसका ऑप्टिमम, अभी किसी ने आज ही सवाल पूछा है न्यूज पोर्टली पे कि इसका ऑप्टिमम जो यील्ड कितनी हो सकती है, कुछ तय सोचा है कभी इस पर में? हाँ, यदि हम 4x4 पर लगाएंगे ना, क्योंकि इसका जडिशियस मैनेजमेंट की बात है। इसका जो आकाश है वो भी उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, और इसका जो पानी है वो कैसे लगाया जाए। क्योंकि जो क्रॉप्स हैं ना, जो फसलें हैं, जो वनस्पति है, वो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमी की ज़रूरत है। बहुत यानी कि कम पानी चाहिए, फिर ही ज़्यादा जो इसके जो उपज आएगी, इसकी ज़्यादा उपज तब भी मिलेगी यदि हम इसको पानी को नीचे रखेंगे। उसको उसके तने को स्पर्श नहीं होना चाहिए। तने के साथ जो पानी है वो उसको टच नहीं होना चाहिए। तो कितना तक, मतलब अगर कुंटल में बात करें, हम टन में बात करें तो ये यानी कि यदि हम 4x4 पे लगाएंगे तो ये कम से कम यानी कि 700 क्विंटल, और बढ़ जाएगा कोई 1000 क्विंटल से ऊपर जाएगा। और एक और कब जाएगा, जब हमको इसका जो ऑर्गेनिक मैटर पूरा हो जाएगा और जडिशियस मैनेजमेंट करेंगे जीवन के पंजे। एक और लोगों का सवाल ये था कि जो है हम खाद क्या डालते हैं। कई सारे लोग, आपने बताया कि हम न्यूनतम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, यही तो है, या नहीं के बराबर करते हैं। कई सारे लोगों का कि क्या बिना खाद के या न्यूनतम खाद के खेती इस तरह के संभव है? वही गन्ने जैसी खेती गन्ने में जो संभव है, गन्ने में ही नहीं, सब जो जितनी भी क्रॉप लगाते हैं सब में संभव है। क्योंकि जो नेचर का हम देखते हैं तो जो जीवन के 5 तत्व है ना, उससे ही ये बीज में डेवलप होता है। और ये एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल को समझने की ज़रूरत है, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ये सब समझने की ज़रूरत है। जब हमको ये बात समझ आ जाएगी कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, तो फिर कोई भी अननेचुरल सपोर्ट, कोई DAP नहीं, कोई नो केमिकल फर्टिलाइजर, तो जरूरत नहीं है किसी भी कह लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर की। ऐसे चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, ये अपने आप ग्रो करता रहेगा। एक और सवाल है लोगों का कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो हालांकि हमने आपके पंजाब में देखा, आपने तो 27-28 तरह क्रॉप लगा रखे थे, लेकिन जो लोग देखते हैं कई बार भूल भी जाते हैं, इनको लगता है पंजाब में हो सकता होगा, यूपी या महाराष्ट्र किसी और में नहीं। तो क्या अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कौन कौन सी क्रॉप हो सकती हैं? अरविंद जी, जो भी जहाँ का रीजनल फ्लोरा है, जो इनके ज़्यादा, जिसके जैसे हम कद्दू जाति की बात करेंगे तो उसमें जो ज़्यादा जो वेल वगैरह होती है ना, वो ज़्यादा नहीं फैले। थोड़ी जैसे खीरा हो गया, उसमें टिंडा वगैरह हो गया, तार वगैरह हो गई, ये सब चल पाएंगे, बढ़िया चल जाएगा। और इसमें गोभी वगैरह, जो चना वगैरह, मसर, ये सब फसलें बहुत अच्छी चल पाएगी। और आपने, मैंने देखा वहाँ गेहूँ भी लिया आपने उधर? हम गेहूँ भी लेते हैं, गेहूँ भी बढ़िया चलेगा इसमें। गेहूँ को भी तो हम लोग देख के इधर से आए। पर क्योंकि यदि हम 8x4 पे लगाएंगे तो आपने 8x4 में देखा ना, उसमें क्या है, जो स्पेस है, जो आकाश है, वो मैनेज हो जाता है। जितनी भी हम क्रॉप लगाएं उसके लिए मैनेजमेंट हो जाती है। यदि हम 4x4 पे लगाएंगे, थोड़ा सा इसको कंपटीशन देगा। 2 तरह का कंपटीशन है ना क्रॉप में, एक तो है इंटर क्रॉप, दूसरा इंट्रा क्रॉप। एक आपसी
कंपटीशन घरेलू और दूसरा गुआंढी के साथ, पड़ोसी के साथ। तो ये वाले दोनों तरह का जो कंपटीशन है उसको मिनिमाइज़ करना होगा, कम से कम करना होगा, तो फिर हमारा जो जीड है बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाएगा। यानी खेती हो सबको सकता है, लेकिन आपको समझना है कि आपकी मिट्टी, जलवायु और कैसे काम कर रही है, तो आप उसी हिसाब से काम करिए। हाँ, बिल्कुल, ये तो समझना पड़ेगा कि किसी भी रीजन का, किसी भी क्षेत्र की कौन सी वनस्पति है, उसी के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ये नेचर ही है जो डिसाइड करती है किसी भी रीजन का जो वनस्पति कैसी हो, फसलें कैसी हो, और उसका वहाँ का जो जीव जंतु है वो कैसा हो ना, जैसे ये सब नेचर डिसाइड करती है। तो उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, तो फिर आप जो मैक्सिमम आप जीड ले सकते हो। तो शुक्रिया सर, क्योंकि आपके दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं, तो मुझे आज समय कम मिल पाएगा। धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी हमारी आपकी मुलाकात जो है पंजाब के फार्म पे हो। हाँ, ठीक है अरविंद।